सुंदर, सबसे पहले मैं आपसे मुखातिब होंगी। हम जानना चाहेंगे, आपकी खान साहब की बहनों से भी डिस्कशन हुई, अलीमा साहिबा ने मीडिया टॉक भी की और उसमें हम उनको देख रहे थे, आप दीदा थी। क्या सूरत हाल है ओवरऑल? खान साहब की बहनों से क्या हकाइक मिले हैं, क्या हकीकत जानने को मिली आपको? थैंक यू सो मच नूर, फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड ऑनेस्टली ये सिचुएशन जब से कल से इरप्ट हुई, आई वुड से, क्योंकि ट्यूसडे को एक तो फैमिली वाज वेरी वेरी ग्लैड कि बैरिस्टर सलमान सफ्दर की मुलाकात करवाई गई इमरान खान से, क्योंकि ये जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट चल रही थी पिछले 3 महीने से, ये बहुत ही अनहेल्दी थी, बिकॉज इसका जो उन पे साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हो रहा था इमरान खान पे, नॉट हैविंग एक्सेस टू हिज फैमिली, हिज ब्लड रिलेटिव्स, अपने बेटों से बात नहीं करवाई गई उनकी इतने महीनों से। पिछले साल इनफैक्ट उनकी सिर्फ 2 दफा अपने बेटों से बात करवाई गई। तो ये एक बहुत वेलकम जेस्चर था जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, और शुक्र है चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने ये इनिशिएटिव लिया और उन्होंने बैरिस्टर सलमान सफ्दर को एज अ फ्रेंड ऑफ कोर्ट भेजा। ये सो लाइक इट वाज वेरी इमिनेंट टू सेंड हिम। उसके बाद जो उन्होंने रिपोर्ट लिखी उसका सबको बहुत इंतजार था, लेकिन कल से आई वुड से इट्स अ डार्क डे फॉर पाकिस्तान नूर, बिकॉज ये हम इस स्टेज तक क्यों पहुंचे हैं। उनकी फैमिली बिल्कुल बहुत ही राइटली अपसेट हैं, और ये एक इरिवर्सिबल डैमेज है। देखिए, ये एक परमानेंट डैमेज हुआ है इमरान खान की विजन को, जो अभी जो खुद वो बता रहे हैं। सो ही इज द पिटिशनर, ही इज, जो रिपोर्ट आप पढ़ें जो मेरे पास अभी यहाँ पे है, जिसको मैं कल से स्टडी कर रही हूँ, ये सलमान सफ्दर ऑफ कोर्स ही वाज द पर्सन हु वाज द ऑब्जर्वर, और इमरान खान पिटिशनर है, और जो पेशेंट है वो खुद बता रहे हैं कि उनकी राइट आई में 85% उनकी विजन चली गई है। अब फर्दर, अब जो मेडिकल टीम, जो चीफ जस्टिस ने कहा है, इंस्ट्रक्ट किया है कि आप ये एक मेडिकल टीम बनाएं 16 फरवरी से पहले, वो जाके उनकी ट्रीटमेंट को अर्जेंट बेसिस पे स्टार्ट करें। तो वो अब टीम क्या हमें रिपोर्ट्स देंगी। आई रियली होप, आई एम प्रेइंग कि ये जब उनकी ट्रीटमेंट फर्दर हो सकता है, अल्लाह करे, अब इतनी टेक्नोलॉजी भी आ गई है, इतनी साइंस भी इवॉल्व हो गई है, कि कोई ऐसी ट्रीटमेंट हो, मे बी सम लेजर ट्रीटमेंट, जिससे उनकी ये विजन दोबारा से ये आ सके, that it can be reinstated। लेकिन अभी जो सिचुएशन है वो यही है कि उनकी राइट आएगी, 85% विजन चली गई है, और ये क्यों गई है, इसकी who is responsible for this, who should be held accountable। तो फैमिली तो बहुत अपसेट है, और ये पहली दफा हम सब ने इस तरह नेशनल टीवी पे अलीमा आपा को देखा कि वो शी बेसिकली लॉस्ट हर काम, एंड वो बहुत अपसेट थी, बहुत इमोशनल थी, रो रही थी। तो ये उनको देख के देखिए, वो उनकी एक ही उनका भाई है, और वो फिर अब ऑलमोस्ट 3 साल होने वाले हैं कि उनके ऊपर जो केसेस बनाए गए हैं, और जो उनकी एक्चुअली उनकी हियरिंग्स नहीं हो रही, जस्टिस नहीं मिल रहा। जुडिशरी ने अब इतने अरसे बाद स्टेप अप किया है कि उन्होंने फ्रेंड ऑफ कोर्ट को भेजा है, लेकिन पहले ये सब कुछ क्यों नहीं हुआ? जो पहले 3 महीने से सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में उनको रखा गया, उसका ये जो उनकी कंडीशन डायग्नोज हुई है, CRVO, अगर हम इस पे पढ़े तो हमें पता चलता है कि दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू स्ट्रेस एंड ब्लड प्रेशर। तो अगर आप किसी इंसान को इस तरह की क्लोज्ड एनवायरनमेंट में रखें, बेशक उनकी बाकी सारी फैसिलिटीज जो रिपोर्ट में सामने आई हैं कि उनको खाने के लिहाज से, सिक्योरिटी के लिहाज से ही फील्स वेरी रीअश्योर्ड, उनकी जो वहाँ पे सेल की क्लीनलीनेस है, और ये भी बहुत बड़ी बात है कि बैरिस्टर सलमान को उनकी सेल तक एक्सेस मिली, तो उन्होंने सारी चीजें डिटेल में इंस्पेक्ट की, सारी कंडीशंस, उनकी लिविंग कंडीशंस, तो वो बाकी सारी चीजों से सेटिस्फाइड थे। लेकिन ये जो हेल्थ का मैटर है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो इमरान खान ने खुद कहा है कि मैं 3 महीने से कह रहा था कि मुझे मेरी आंख में विजन ब्लरी हो रही है। तो डॉक्टर को पहले क्यों नहीं बुलाया गया, पहले एक्सेस क्यों नहीं दी गई? क्यों हम इस स्टेज तक पहुंचे कि उनकी उस आंख में एक ब्लड क्लॉट हुआ, और उसकी वजह से फिर उनको पिम्स हॉस्पिटल लेके जाने बेसिकली जाना पड़ा। तो ये बहुत ही डिस्टर्बिंग, मैं आई हैव नो वर्ड्स, आई एम वेरी वेरी डिस्टर्ब्ड। एंड कल से बस यही एक चीज है जो सबके जहन पे है कि इतनी बड़ी और इरिवर्सिबल चीज कैसे हो।